नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301 हम आज यूनिट कवर करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू जो 301 का सिलेबस है, यूनिट नंबर है ये 5 ऑसिलेटर्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक टैंक सर्किट वाला ऑसिलेटर होता है, जनरल फॉर्म ऑफ फीडबैक ऑसिलेटर, ये हमने किया था। आज हम करेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर। ये है टॉपिक 5.3। 5.3 जो टॉपिक गिवन है आपके सिलेबस में, इसी टॉपिक में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स कवर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑसिलेटर से। यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं मैं इसे रोटेट करके आपको दिखा देती हूँ। एक सर्किट आप देख सकते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर का जो एक्चुअल सर्किट है वह आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट है वो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ काम में ली गई है। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जैसा था ऑसिलेटर्स का, उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी ऑसिलेटर सर्किट में दो कंडीशंस नेसेसरी हैं। पहली, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। दूसरा, उसका बाखौजन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवाना। ये दोनों ही कंडीशंस इस सर्किट में भी फुलफिल हो रही हैं, और इसीलिए ये ऑसिलेटर्स जो हैं ये ऑसिलेशन जनरेट करते हैं। यहाँ भी एक टैंक सर्किट है जो कि नीचे जो सर्किट निचला हिस्सा है वहाँ देख सकते हैं C1, C2 एंड L ये मिलकर एक टैंक सर्किट का निर्माण करते हैं। साथ ही C2 का जो सिग्नल है वो फीडबैक हो रहा है बेस एमिटर जंक्शन में ट्रांजिस्टर के, और फिर यहाँ से वो जाता है कलेक्टर सर्किट पे जहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगा है, राइट। तो इस प्रकार ये सर्किट की वर्किंग शुरू होती है। हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लें। यहाँ एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जो कि एक टैंक सर्किट को ड्राइव कर रहा है। इस टैंक सर्किट में एक फीडबैक पाथ है। टैंक सर्किट में दो कंडेंसर्स हैं C1 एंड C2 जो कि सीरीज में हैं। आउटपुट जो है वो फीडबैक हो रहा है थ्रू C2 टू द इनपुट, और ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ है हाई फ्रिक्वेंसी पर जिस पर कि सर्किट ऑपरेट होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक या RFC का बहुत हाई इम्पिडेंस होता है। इतने हाई इम्पिडेंस पर ये मतलब ग्राउंडिंग होने से बचाता है। कलेक्टर करंट still can be supplied through RFC,
कलेक्टर करंट को RFC के थ्रू अपन सप्लाई कर सकते हैं और कॉइल L के थ्रू भी, टैंक सर्किट के L के थ्रू। प्रॉपर बायस मेंटेन करने के लिए R1 तथा R2 हैं। कलेक्टर करंट फुल साइकिल ऑफ ऑपरेशन के लिए फ्लो करता है, जो कि क्लास ऑपरेशन देता है, आप ये कह सकते हैं। लार्ज पावर और हाई एफिशिएंसी क्लास C ऑपरेशन प्रेफर किया जाता है फॉर लार्ज पावर एंड हाई एफिशिएंसी, जहाँ की कलेक्टर करंट फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ पल्सेस, बट द टैंक सर्किट हार्मोनिक्स को टैंक सर्किट फिल्टर आउट करता है और हमें एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्राप्त होती है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन था। अब हम बात करते हैं 360 डिग्री फेज शिफ्ट की, जो कि हमें प्राप्त होता है एक तो C1 C2 जो टैंक सर्किट है उससे 180 का, और 180 हमें मिलता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से। तो इस प्रकार जब हम कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं तो हमें इनपुट के साथ उस आउटपुट का फेज 360 डिग्री आउट मिलता है। अब हम बात करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर की वर्किंग की। जब पावर सप्लाई को स्विच ऑन किया जाता है, कैपेसिटर्स चार्ज हो जाते हैं और ये कॉइल L से डिस्चार्ज होने लगते हैं। सिग्नल अक्रॉस C2 के अक्रॉस सिग्नल को अप्लाई किया जाता है बेस एमिटर जंक्शन पर। ठीक है, और ये एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफाइंग एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के द्वारा, क्योंकि ये जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसका एम्पलीफाइंग एक्शन जो है उससे जो भी इसका इनपुट सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होगा, और जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो अपीयर होता है इन कलेक्टर सर्किट एंड मेंटेन द लॉसेज ऑफ द टैंक सर्किट। ये जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल है वो कलेक्टर सर्किट में जाता है और टैंक सर्किट की लॉसेज को मेंटेन करता है। अमाउंट जो है फीडबैक का, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ C2 एंड C1। C2 तथा C1 की जो कैपेसिटेंस वैल्यू है रिलेटिव, उस पर निर्भर करेगा अमाउंट ऑफ फीडबैक। कैपेसिटर C1 एंड C2 एक्ट एज अ सिंपल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइडर। C1 तथा C2 जो हैं वो वोल्टेज डिवाइडर की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए C1 तथा C2 टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कैपेसिटर आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फर्दर फेज शिफ्ट जो है 180 डिग्री का फर्दर जो फेज शिफ्ट है, इट इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, इसलिए नेट फेज शिफ्ट 360 डिग्री का अटेन किया जाता है एंड द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज अचीव्ड। इस प्रकार पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन अचीव की जाती है टू मेंटेन ऑसिलेशंस। कमर्शियल सिग्नल जनरेटर्स अबव 1 मेगाहर्ट्ज में इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ लोकल ऑसिलेटर इन सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। राइट, इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ये है। तो ये हमने कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हार्टले ऑसिलेटर। थैंक यू।